दोस्तों कहते हैं कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और जब मुसीबत देता है तो आसमान फाड़ देता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। ये दिल्ली में मेरा दूसरा मन था। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसकी जेब से आप एक पैसा भी नहीं निकाल सकते, और इसमें मेरी क्या गलती है? ऐसा होना पड़ता है दिल्ली जैसे बड़े शहर में सर्वाइव करने के लिए। मैं कैब का वेट कर रहा था जब भगवान ने मुझे मेरी पहली मुसीबत दी। हेलो। अबे भाई कब आएगा यार? जब मुझे कोई लूट के ले जाएगा तब आएगा क्या यार? भाई जल्दी कैब लेके आजा भाई। ठीक है चल। फ़ोन रखते ही जैसे मैंने रोड की दूसरी तरफ देखा तो एक लड़की लाल जोड़े में भागती हुई दिखाई दी। पैरों में बूट, सहमी हुई आंखें और उसके पीछे भागते हुए दो लड़के। मैं ना जाने कब उसमें खो गया। भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान ये मेरे पास भाग आए, और भगवान ने मेरी सुन भी ली। वो आई, मुझसे टकराई और मेरे ऊपर गिर गई। और फिर क्या, लगे बैकग्राउंड में रोमांटिक गाने बजने। और जब तक हम संभल कर उठ पाते वो पीछा करते हुए लड़के भी आ पहुंचे, और उनमें से एक बोला, अबे ओए लड़की को मारे वाले कर। अब आओ सालो, हैं? अब हुई ना बात बराबरी की। अब तुम भी दो और हम भी दो है। अब ये बचाएगा तुझे। और मैं खड़ा खड़ा ये सोच रहा था कि यार मैं कब इसकी टीम में आ गया। सो हे गाइस वीडियो बहुत अच्छी बनी है। आई होप कि आप एंड तक जरूर देखोगे। और एक क्वेश्चन जो आप मेरे से हमेशा पूछते हो कि आजम भाई आप अपने फेस के लिए, अपने बियर्ड के लिए या अपने हेयर के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हो? तो गाइस मैं अपने बियर्ड के लिए यूज़ करता हूँ मुस्टैक का बियर्ड ग्रोथ ऑयल, जो कि 100% आयुर्वेदिक है। इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। ये और बियर्ड ऑयल की तरह नहीं है जो कि सिर्फ आपकी बियर्ड ग्रोथ करने में हेल्प करता है, बल्कि ये आपकी हेल्प करता है जहाँ पे आपकी पैची बियर्ड आती है, मतलब जहाँ पे आपके बाल कम आते हैं या नहीं आते, वहाँ पे आपको बियर्ड ग्रोथ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इसे यूज़ कैसे करना है? आपको इसकी 2 बूंद लेनी है और मसाज करना है उस जगह पे जहाँ पे आपकी बियर्ड नहीं आती या फिर कम आती है। अच्छे से मसाज करना है। सो मेक श्योर गाइज आप इसे रात में यूज़ करें, और आपको सुबह को उठकर फेस वॉश करना है। गाइज हमें करना है मुस्टैक का ओशियन फेस वॉश, क्योंकि इसमें भी कोई भी केमिकल नहीं होता। ये भी 100% आयुर्वेदिक है। इन दोनों को कॉम्बो में यूज़ करने का क्या फ़ायदा है? अगर आप इसे कॉम्बो में यूज़ करते हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो और भी बेहतरीन हो जाते हैं। अगर आप मार्केट में जाते हैं और कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें केमिकल बेस्ड होता है, लेकिन ये 100% आयुर्वेदिक है। आप बिना किसी टेंशन के इसे यूज़ कर सकते हैं। गाइस एक और बात, अगर आप इसे अलग अलग परचेज करते हैं तो इनका जो प्राइस है थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है, लेकिन अगर मेरे रेफरल कोड से खरीदते हैं तो आपको मिलेगा एक अच्छा सा डिस्काउंट। तो जाओ यार खरीदो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और अगर आपकी कोई भी क्वायरी हो तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। आप कस्टमर केयर को भी कॉल कर सकते हैं। तो जाओ यार खरीदो और देखो मेरी तरह अट्रैक्टिव। और हम मिलते हैं वीडियो के बाद। अबे जब तू इसे अकेले मार सकती थी तो भाग क्यों रही थी? 2 तो ये अब है, पहले 4-5 है। मैं वहाँ बैठी, ये मेरे सामने आ गए। इनके बॉस ने मेरे पीछे लगा दिया ये, लेकिन इन्होंने कहा पता यू गांव की छोरी कहा आता है। तो अब कहा अब तो हम 3 हैं। एक को कैब वाले भैया मारेंगे, एक को तू और 2 को मैं। अबे चल बे चल। मैं क्यों लड़ाई करूं? मैं किसी के लफड़े में क्यों पड़ूं? अरे कैसा लौंडा है तू, एक लौंडिया की हेल्प ना कर सकता? वो लौंडा हूं इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी के भी फटे में टांग अड़ा हूं। ओए आ गए वे भैया, आ जाओ। यूं क्या कर रहा है पागल लोग? अरे बैठ भाई, भगा भगा भगा। हम वहाँ से तो निकल आए, लेकिन अब हमें तीनों को ही नहीं पता था कि हमें जाना कहाँ है। अरे भैया कहाँ जाना है? ये बात सुनकर जब मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने ऐसे नज़र घुमा ली जैसे ये सब मेरी वजह से हुआ है। एक तो मैंने हेल्प की, जब कैब ड्राइवर को कुछ जवाब नहीं मिला तो वो भी तैश में आ गया। अरे भैया बताइए, एक तो वैसे ही आपकी वजह से प्रॉब्लम में फंसते फंसते बचे हैं हम, और साला आप ओटीपी भी नहीं बताया हमें तो ये भी नहीं पता आप हमारी सवारी हम छोड़ आए पीछे।
साला 5 स्टार रेटिंग भी नहीं मिलेगा आपको। और साला मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैंने किया क्या है। गाड़ी रुकी और कैब वाले ने फिर दोहराया। अरे भैया बता रहे हैं तो बताइए, या फिर उतर जाइए हमारी गाड़ी से। कहाँ जाना है तुम्हें? मैं यहाँ की ना हूँ। यहाँ की ना हूँ मतलब मैं दिल्ली की ना हूँ। दिल्ली के ना हूँ मतलब फिर कहाँ से हो? चांदपुर मेरे गांव का नाम है, चांदपुर। चांदपुर? फिर तुम यहाँ दिल्ली में क्या कर रही हो? किसी के घर आई होगी ना, किसी रिलेटिव के या किसी फ्रेंड के। कोई तो ठिकाना होगा तुम्हारा। मेरा कोई ठिकाना ना है। मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई दिल्ली। दिल्ली आते ही मेरा पर्स चुरा लिया। उसके बाद मैं वहाँ बैठी और फिर वहीं से वे मेरे पीछे लग लिए। कौन वे? अरे वही जिनसे बच के भाग रही मैं। तो अब क्या करोगी? अच्छा, बॉयफ्रेंड से मिलने आई हो तो उसे कॉल कर लो, नंबर तो होगा तुम्हारे पास। यूं ही तो सबसे बड़ी भूल होगी मुँह पे। मैंने सोची अगर मैं फोन लेके जाऊंगी ना तो फिर ना मेरी लोकेशन पता चलती रहेगी। तो यहाँ मैंने फोन घर छोड़ दिया और मैं उसका नंबर लेना भी भूल गई जल्दी में। मतलब कि तुम भाग के आई हो? ना 4 ऑप्शन और लगा दे, केबीसी चल रहा है ना यहाँ। अरे यार दिमाग ना है छोरे में। ऐसी हालत में हूँ तो भाग के ही आई होंगी। इसकी इस नकचड़ी बातों को सुनकर मैं चुप हो गया और सोचा कि इसे यहीं छोड़ दूं, लेकिन ऐसे छोड़ भी नहीं सकता था। मैं भी चुप होकर बैठ गया, लेकिन हम दोनों को चुप बैठा देख कैब वाला बोला, अरे भैया जल्दी कुछ डिसाइड कीजिए ना, हमें घर जाना है। हमारी मेहरारू है, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। सुन, तू एक काम कर, तू ना तू मुझे कुछ पैसे दे दे तो मैं 2 दिन अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढ लूंगी। अगर वो ना मिला ना तो मैं अपने गांव वापस चली जाऊंगी। पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। और मैडम ये ना दिल्ली ऐसा बड़ा शहर है, यहाँ पे नाम से लोग नहीं मिलते। बेहतर होगा घर चले जाओ अपने। एक काम करना, मुझे थोड़े से पैसे दे दे बस। मैं आज रात होटल में रुक जाऊंगी ना और सुबह अपने घर चली जाऊंगी। फिर पैसे? अब मेरा दिमाग खराब हो गया था। पैसे नहीं है मेरे पास और मैं तेरी कोई ऐसी हेल्प नहीं कर सकता। अगर तेरे को रुकना है ना तो मेरा घर है, तू वहाँ पे आज की रात रुक सकती है, बस। इससे ज्यादा मैं हेल्प नहीं कर सकता। पहले तो उसने मुझे घूर कर देखा और फिर न जाने क्या सोचते हुए हाँ कर दी। लेकिन आज किस्मत ही खराब थी। घर पहुंची तो मकान मालिक को लगा मैं इसे भगा कर लाया हूँ और इसने इसे मुझे तक घर से बाहर निकाल दिया। कहाँ जा रहा है? अंकल वो ऊपर जा रहा हूँ घर। घर? अच्छा है, घर जा रहा है। एक तो टाइम से घर नहीं आता है, किराया नहीं देता है और 10 बजे घर आकर कहता घर जा रहा हूँ। कोई लाज लज्जा है या नहीं है? और वो अंकल एक्चुअली में वो ये लड़की कौन है? वो अंकल मैं आपको समझाता हूँ। अबे लड़की भगा कर लाया है, खुद तो फंसेगा, मुझे भी फंसवाएगा। निकल यहाँ से, मैं पुलिस बुला, निकल यहाँ से। अंकल मेरी बात तो इधर तमाशा हो रहा है। ऐसे जी बाहर निकालूंगा मैं भी, निकलो। अंकल मेरी बात सुनो। वो एक्चुअली में मुझे ना, मैंने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। और फिर मैं किसी तरह घर गया और एक जोड़ी कपड़े ले आया ताकि ये चेंज कर सके। नू कह रहा मेरा घर है, अब यहाँ सुलाएगा तू मुझे? गुस्सा तो ऐसा आ रहा था कि अभी के अभी इससे पीछे छुड़ाऊं और अपने घर जाके चैन से सोऊं, लेकिन इसे अकेला छोड़ भी नहीं सकता था। और हम दोनों को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। ओए ओए उठ जा, दोपहर हो ली यहाँ पार्क में ही। यार मैंने ना कल दोपहर से कुछ भी ना खाया, वो बहुत तेज भूख लगी है।
कुछ खवा दे। और अब वो नकचड़ी अकड़ू लड़की ऐसी लग रही थी जैसे उससे प्यारा इस दुनिया में कोई ना हो। मेरा दिल एक बार फिर उसमें खोने लगा। अब घूर लिया हो तो कुछ खवा दे। एक काम कर, थोड़ी और देर घूर ले, लेकिन कुछ खवा दे। चल आजा, उठ। एक तो पता नहीं क्या टाम टमेरे से पहन के घूम रही है। अच्छा तो एक काम करना, लत्ता भी दिवा दे। चल, क्या खाएगी? परांठा, चाय। पराठा होता है वो। ले। खाली चाय? खाली चाय कौन पीवे यार? मट्ठी तो ले ले एक दो। ले। और लेकिन वो ऐसे खा रही थी जैसे वो कल से नहीं 2 दिन से भूखी हो। मैं उसे बस देखे जा रहा था, मैंने उसे नहीं टोका। क्या? दो मट्ठी और ले ले। ऐंठ कैसे रहा है? दो मट्ठी भी न खवाई जा रही। परांठे की कहीं मट्ठी में काम चला रही हूँ मैं। तो है तो तेरे हाथ में मट्ठी। और की जरूरत लग रही है, ले लेना यार। ले भर। वैसे मुझे एक बात बता, तू यहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी ना, फिर ये शादी का जोड़ा पहन के क्यों घूम रही है? अरे यार मैं तुझे क्या बताऊं, मैं जैसी बस से उतरी ना, मेरा कोई पर्स लेके भाग लिया। यूं तो दूसरे थैले में आया, हमारे बच गया यूं। फिर अगले दिन मैं कहाँ पैरती, यूं ही पैर लिया मैंने। एक सेकंड, तेरा जो बॉयफ्रेंड है वो भी तो तुझे ढूंढ रहा होगा ना, तुमने कहीं डिसाइड किया होगा मिलने के लिए? आता पता भी ना है कि मैं यहाँ हूँ। मैंने सोची वहाँ डायरेक्ट वहाँ पहुँच के ना सरप्राइज दूंगी। यहाँ तो मेरी गर्ल सरप्राइज हो लिया। क्या? उसे पता भी नहीं है कि तुम यहाँ आई हो और तुम अपने घर से भाग गई? पागल हो गया? अरे ओ कंबोल, वैसी तू फुस्सी बम्बे, एक घूसा में दोनों आंखें काली कर दूंगी, समझ में आई? आया बड़ा, दो मट्टी का खवा दी, कुछ भी बोलेगा। और अब बेइज्जती की हद पार हो गई थी। मुझे बहुत तेज गुस्सा आया और फिर देख, वैसे देने तो नहीं चाहिए, लेकिन इंसानियत के नाते ये ले पैसे। और एक सेकंड, ये कपड़े कल रात लेके आ गया था, तो चेंज कर और अपने गांव वापस चली जा। उसने मेरी तरफ घूर कर देखा जैसे इसका बॉयफ्रेंड मैं ही हूँ, और फिर हाथ से पैसे छीने और कपड़े लिए और वो चली गई अपने रास्ते। और मैं उसे देखता रहा और वो चली गई। और आज 2 दिन हो गए थे, मुझे हर तरफ सिर्फ वही दिखाई दे रही थी। वो मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था वो मेरे सामने खड़ी है। लेकिन ये क्या? ये तो एक्चुअल में मेरे सामने थी। सुन, एक बर्गर दे दे। दे देना, तेरा क्या चला जाएगा? इतनी बड़ी दुकान ले रखी है, एक बर्गर फ्री में दे देगा तो मर जाएगा? बेटा पैसा बहुत है, वो तो मेरा पर्स खो गया है, या हमारे मैं गरीब हो गई हूँ, पैसा बहुत है। दे देना एक बर्गर। अरे तू फिर क्या मिल गया? मुझे पता ही तेरा भी मन ना लग रहा है ना मेरे बगैर। मेरा भी ना लग रहा। खिसक पर एक हुआ। कैसा है तू? लेकिन ये यहाँ कैसे? मैंने तो इसे पैसे दिए थे कि बस पकड़े और अपने घर चली जाए। ये यहाँ कैसे? अरे तू फिर क्या मिल गया? मुझे पता ही तेरा भी मन ना लग रहा है ना मेरे बगैर। मेरा भी ना लग रहा। खिसक पर एक हुआ। कैसा है तू? लेकिन ये यहाँ कैसे? मैंने तो इसे पैसे दिए थे कि बस पकड़े और अपने घर चली जाए। ये यहाँ कैसे?
हे गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। होला वॉइस बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दो। और प्यार में सब जायज है सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है। आलम भाई कब आने वाला है बता दे। भाई कब आने वाला है आप बताओ ना। भाई 5 दिन में डाल देंगे। 5 दिन में? तो गाइस 5 दिन में डाल देंगे, लेकिन इस वीडियो को शेयर कर देना, बहुत ज्यादा शेयर कर देना, ताकि हम सेकंड पार्ट बहुत जल्दी ले आए। और गाइस अगर आप हमारी तरह दिखना चाहते हैं अट्रैक्टिव, तो आप यूज करते हैं मुस्टैक का बियर्ड ग्रोथ ऑयल, जो कि बहुत इफेक्टिव है। मैं इसे बोल रहा हूँ यूज करने के लिए, यूज कर रहा है। आप देख रहे होंगे कि काम चल रहा है। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में। लव यू गाइस, बाय बाय। और गाइस कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। लव यू ऑल, बाय।